हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम थोड़ा विश्व पे नज़र घुमा लेते हैं। तो टोटल अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर ये जो है बना हुआ है। ये आपके सामने जो मैप रखा हुआ है ये है जो है विश्व मानचित्र। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है वर्ल्ड मैप। ये पॉलिटिकल जो है वर्ल्ड मैप है। तो इसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर में देखा जाए तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये जो लाइन खींची हुई है इसके इधर का ये है यूरोप महाद्वीप, और ये टोटल जो है ये है एशिया महाद्वीप, और ये वाला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा जो है ये जो वाइट कलर का आप लोग को दिख रहा है ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अब अगर देखा जाए जो 7 महाद्वीप कौन कौन से मैंने बता दिए, एक हो जाएगा जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और जो है दक्षिणी अमेरिका के बाद में ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और एशिया महाद्वीप के बाद में इधर का जो है ये हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद में नीचे मैंने बताया था अंटार्कटिका महाद्वीप, और दक्षिणी ध्रुव पर बात किया जाए, और फिर 7वां मैंने क्या बताया, ये यूराल पर्वत के इधर ये इतना हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो अगर बात किया जाए कि जो है दक्षिणी ध्रुव पे जो है वो मैंने बता दिया कि एक मतलब महाद्वीप है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव है ऊपर साइड में तो वहाँ पे कोई महाद्वीप नहीं है, वहाँ पे केवल जल राशि ही बिखरी हुई है। तो हमने आप लोग को पोजीशन बताया था कि ऊपर उत्तर होता है और इधर साइड में पूर्व हो जाएगा, और इधर जो है पश्चिम, और नीचे साइड में दक्षिण हो जाएगा। तो 5 महासागरों की बात करें तो ये इधर जो ये ब्लू कलर का ये पूरा दिया है मतलब है ये है प्रशांत महासागर, और इधर भी ये प्रशांत महासागर। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये प्रशांत महासागर इधर का और इधर दोनों मिल जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, और ये वाला जो एस आकार की जो है आकृति बनी हुई है ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही हम लोग कहते हैं जो है अंध महासागर भी कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो अटलांटिक महासागर है ये किस प्रकार की आकृति बनाता है, तो अगर देखेंगे तो ये एस आकार की आकृति बनाता है। फिर अटलांटिक महासागर के बाद में देखते हैं हिंद महासागर। ये जो नीचे का साइड है ये पूरा ये सब हिंद महासागर का ही है। तो हिंद महासागर में ही ये देखिए ये यम आकार की आकृति बनाता है। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं आर्कटिक महासागर। अगर ऊपर साइड में जाएंगे ये सब जो जल वल भरा है ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बाद में नीचे अगर आएंगे तो ये है दक्षिणी महासागर। तो ये सब हो गए 5 महासागर। अब हम कुछ देखते हैं कि दुनिया में जो है अगर देखा जाए तो 7 महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात किया जाए तो ये है एशिया महाद्वीप। ये जो लाइन खींची हुई है ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से लेकर ये इतना पूरा ये सब जो है एशिया महाद्वीप है। एशिया और यूरोप जो है ये एशिया और यूरोप अलग अलग महाद्वीप नहीं है, इनका जो विभाजन कर दिया गया है केवल विभाजन करने के लिए कुछ भौगोलिक आधार लिए गए हैं। एक ही भूमिखंड, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को कि स्पेन आता है, मैंने जो है यूरोप महाद्वीप पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो रसिया तक, ये रसिया का जो पूर्वी भाग है ये पूरा रसिया है, ये बहुत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो रसिया का जो पूर्वी भाग है यहाँ से लेकर और यहाँ स्पेन तक देखा जाए तो ये पूरा जो एक ही भूमिखंड है, जो है एक ही भूमिखंड है। लेकिन बीच में हमने जो है एक काल्पनिक लाइन के द्वारा जो है इसको मान लिया है। उस काल्पनिक लाइन के पूर्व में ये जो काल्पनिक लाइन है इसके अगर पूर्व में बात किया जाए तो ये रसिया है, ये रसिया हो जाएगा। और उस काल्पनिक लाइन के ये जो काल्पनिक लाइन है इसके पश्चिम में जो है ये यूरोप है। तो ये हो जाएगा। अब देखा जाए कि जो ये काल्पनिक लाइन को हम यूराल पर्वत कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। तो यूराल पर्वत के ठीक समानांतर यहाँ से लेके यहाँ तक यूराल पर्वत आया है कुछ दूर तक। फिर इसके बाद में इसके समानांतर देखा जाए तो जो जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे जो है ये कैस्पियन सागर। यहाँ पे छोटा सा जो है ब्लू कलर का दिख रहा है ये है कैस्पियन सागर। यहाँ पे देखा जाए ये इतना पूरा जो है ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर तक, फिर कैस्पियन सागर के बीचों बीच जब यहाँ पे होते हुए जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आता है ये काला सागर। ये जो छोटा सा बना हुआ है ये काला सागर, और फिर काला सागर, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर से होते हुए ये अटलांटिक महासागर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये इतना अपना जो है यूरोप दक्षिण में सकरा सा जो समुद्र को भूमध्य सागर कहते हैं, और यहाँ से होते हुए चला जाएगा।
पहले मैंने बताया कि ये यूराल के पर्वत के बाद में थोड़ा सा जो है काल्पनिक रेखा जो आई है। फिर इसके बाद में यहीं पे जो है अगर बात किया जाए तो एक यूराल नदी भी बहती है। फिर इसके द्वारा कैस्पियन सागर के बाद में यहाँ पे काला सागर, और काला सागर के बाद ये भूमध्य सागर का जलराशि जो है ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा। अब अगर बात करें कि जो भूमध्य सागर तक एक लाइन खींची गई है। इसके पश्चिम में जो है यूरोप है, और जो है उसके पूर्व में रसिया, मैंने बता ही दिया था। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अगर देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे अगर इन महाद्वीपों पर कुछ बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख देश की बात किया जाए तो ऊपर ये कनाडा है, और फिर ये लाइन जो है इसके नीचे वाला ये जो है यूएसए है, और फिर नीचे वाला जो है ये सबसे नीचे ये है मैक्सिको। फिर अगर देखा जाए ये दक्षिण अमेरिका में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील है पूरा। और फिर ब्राज़ील के बाद में जो देखा जाए कि एक प्रमुख देश आता है अर्जेंटीना। ये जो नीचे वाला है ये वाला, ये पूरा जो है ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। और फिर अफ्रीका में यहीं पे मिस्र आता है। ऐसे ही देखा जाए तो दक्षिण में एक देश है जो इधर जो यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला, ये दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके बाद में देखा जाए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है तो महाद्वीप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में और देश नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी है, और रेगिस्तानी देश मतलब होने के कारण जो है यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है रेगिस्तान बसा हुआ है, और यहाँ पे केवल खनिज क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की जो 80% जो जनता है इसके पूर्वी तटों पर ही निवास करती है। अब हम इसके बाद में थोड़ा, चूँकि हमको एशिया महाद्वीप पढ़ना है तो हम लोग एशिया महाद्वीप पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो देखते हैं। तो जैसे देखा जाए तो ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है मतलब एशिया महाद्वीप है। तो हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो मैप रखा हुआ है ये एशिया महाद्वीप है। तो अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के जो मैंने इसके से पूरा बना दिया है कि जैसे कौन सा देश जो है कितने से स्टार्ट होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये देखते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बड़ा देश जो है ये रसिया है, ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र रसिया है। और फिर क्षेत्रफल में देखा जाए तो यहाँ पे ये पूरा इतना जो है ये चीन है। तो चीन का भी एरिया काफ़ी बड़ा है। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रसिया हो जाएगा, और फिर रसिया के बाद में इधर जो पूरा ये दिख रहा है ये जापान है। तो अगर देखा जाए ये जापान है, तो अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इन द्वीपों में जो है वो है होन्शु। ये जो जापान है, ये जापान जो है 4 द्वीपों से मिलकर बना है। ऊपर जो ये दिख रहा है आप लोग को ये है होक्काइडो, फिर इसके बाद होन्शु के बाद शिकोकू, और शिकोकू के बाद में क्यूशू। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए और सबसे बड़ा ये होन्शु द्वीप है। तो अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होन्शु द्वीप है, और होन्शु द्वीप पे क्षेत्रफल एंड डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा ये मतलब द्वीप है। और जो है बहुत फेमस शहर भी इसी पे आते हैं। जापान की जो पुरानी राजधानी क्योटो थी वो यही जो इसी द्वीप पर होन्शु द्वीप पर ही थी। फिर अगर बात करें तो नई राजधानी जो टोक्यो है ये भी यहीं पर मिलेगी आपको। और जो जापान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध जो सूती के लिए प्रसिद्ध ओसाका जो है वो भी यहीं पे मिलेगा। और फिर अगर देखा जाए तो जो संघाई जो फ्रेमवर्क को जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम को रोकने के लिए और जो आपदाओं के प्रबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहीं से जो है लॉन्च किया गया था जो शिकोकू जो द्वीप है, वो जो होन्शु है यहीं से। फिर अगर होन्शु द्वीप पे ही अगर देखा जाए तो हिरोशिमा जहाँ पर मतलब जिस पर जो है परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, वो भी ये होन्शु द्वीप पर ही था। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि जो जापान है, और अगर सूर्य उगता है तो सबसे पहले जो है देखा जाता है कि पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य की रोशनी जो है ये यहीं पर पड़ता है। तो अगर जो देखा जाए तो मतलब यहीं, तो इसमें मैंने बताया कि जो 4 द्वीपों से मिलकर बना है, कौन कौन से, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया होन्शु। तो होन्शु के बारे में इतनी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। फिर अगर देखा जाए यहीं पे
तो रसिया और जापान, ये मैंने बताया ये रसिया है, ये पूरा इतना, तो रसिया और ये पूरा जापान, ये यहाँ से जो मैंने बताया है होक्काइडो से लेकर और यहाँ तक जो क्योसू तक ये पूरा है जापान। तो ये यहाँ से और यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया कि जो रसिया और जापान, ये रसिया और ये जापान, रसिया और जापान के बीच क्यूराइल है, ये मैंने बताया। यहाँ पे छोटा सा जो छोटे छोटे ये जो द्वीप हैं, ये छोटे छोटे मैंने बना के रखे हैं, तो ये है क्यूरिल द्वीप या फिर इसको क्यूराइल भी बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। तो इसको लेकर विवाद होता रहता है इन दोनों के बीच में, मतलब जापान और रसिया के बीच में ये जो क्यूराइल द्वीप है या क्यूरिल द्वीप है, इसको लेकर कभी कभी विवाद भी होता रहता है। तो और अब देखते हैं कि अगर अब इसके बाद में देखें तो यहाँ पे जो है इसके बाद में हांगकांग, यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा दें एक सेकंड। तो अगर हांगकांग देखा जाए तो यहीं पे पड़ता है, जो है ये पूरा चीन है, तो चीन के यहाँ पे ही हांगकांग आता है, चीन में ही। ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये यहाँ पे छोटा सा, तो यहीं पे हांगकांग, हांगकांग जो है चीन का फेमस शहर है। ये एक जो है स्वायत्त जो ये जो हांगकांग है, ये एक स्वायत्त शासित क्षेत्र भी है। पहले इस पर ब्रिटेन का जो है कब्जा हुआ करता था। जब ब्रिटेन जो है ने इसे उपनिवेश को खाली जब कर दिया, तो इसने चीन को जो है अपने आप को सौंप दिया। फिर इसके बाद में हांगकांग में जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो है चलती है। इसी हांगकांग में जो है पूंजीवादी व्यवस्था चलती है। अब हम पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, ये सब जो है हम आपको बाद में बताएंगे, जो साम्राज्यवादी जो है वादी। और फिर इसके बाद में अगर बात किया जाए कि फिर इसके बाद में देखते हैं यहीं पे छोटे छोटे द्वीप हैं। फिर इसके बाद में अगर देखें तो यहीं पे जो ये जापान है, जापान के इधर का जो साइड है ये पूरा है जापान सागर, इसको हम कहते हैं जापान सागर, ये इतना पूरा। और जापान सागर के यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को हम कहेंगे पीला सागर। और ये वाला जो इतना पूरा एरिया है, ये है जो है ये वाला, ये है दक्षिण कोरिया, और ये ऊपर वाला जो है ये है उत्तर कोरिया। अब हम देखते हैं कि ये वाला इधर का जो इतना पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं पूर्वी चीन सागर, क्योंकि ये चीन है और चीन के इधर मैंने बताया इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, और ऊपर जो है उत्तर और नीचे दक्षिण, तो ये पूर्वी चीन सागर हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो है यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ताइवान। ताइवान को है अगर बात करें इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, तो ये चीन जो है इसको हड़पना चाहता है। तो ये है ताइवान। ताइवान के नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये है, इसे क्योंकि ये चीन के दक्षिण में है तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर के यहाँ पे देखेंगे, मतलब ताइवान देश के नीचे और दक्षिण चीन सागर के ऊपर छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिसे हम कहते हैं पैरासेल। चीन ने इस इलाके पर जो है कब्जा करने के लिए बहुत सारे रेत मिट्टियाँ डाल डाल कर जो है कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर लिया है। ये चीन जो है बहुत चालाक है। तो हमने ये बताया कि जो स्पार्टली और ये जो पैरासेल आइसलैंड है, ये दोनों तो प्राकृतिक हैं, बाकी यहाँ पे रेत मिट्टी आदि डाल डाल के कई जो है द्वीपों का कृत्रिम तरीके से निर्माण कर लिया है। तो फिर इसके बाद में देखें कि चीन को जो है यहाँ पे अगर चीन को कोई टक्कर देता है तो ये फिलीपींस है। ये जो मैंने इसको ब्लैक कलर का कर दिया है ये पूरा है फिलीपींस। तो अगर चीन को थोड़ा बहुत टक्कर कोई दे सकता है तो ये है फिलीपींस द्वीप समूह। और फिलीपींस की राजधानी आप लोग बताएंगे, अगर ऑप्शन दे दें तो मनीला हो जाएगा, और एक और आप लोग बताएंगे। तो ये फिलीपींस है, तो चीन को जो थोड़ा बहुत टक्कर देता है वो कौन हो जाएगा, वो है फिलीपींस। तो चीन को फिलीपींस टक्कर देता है। जो इसकी राजधानी है मनीला, मनीला में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, और एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय यही मनीला में आता है। तो हमने बताया था आप लोग को कि जो ये मैंने बताया कि जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो पहले कोरिया जो है सिर्फ एक ही था, बाद में 1959 ईस्वी में 2 भागों में बंट गया था। फिर ऊपर में जो ऊपर वाला मतलब जो कोरिया है वहाँ जो है समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, और नीचे जो है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था का जो है प्रभाव पड़ा। इन दोनों के बीच में इनका जो सीमा जो डिवाइडिंग लाइन है वो 38 डिग्री समानांतर रेखा है, जो इन दोनों जो देशों को अलग करती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो है ये है
अगर देखा जाए तो ये पापुआ न्यू गिनी है। क्या है? ये पापुआ न्यू गिनी है। ये पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा है, आगे का हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन उधर का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में आएगा। इधर का हिस्सा जो है ये तो हमने क्या बताया कहाँ पे आता है, तो ये एशिया में आता है, यानी कि वेस्ट वाला इलाका जो है एशिया में आता है और उधर का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो द्वीप है, इसके ऊपर ये छोटा सा जो द्वीप है ये इसे हम बोलते हैं ब्रुनेई। क्या बोलते हैं? ब्रुनेई। तो ये ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावन यहीं पे है। तो इस जो ब्रुनेई की है जो राजधानी मैंने क्या बताई, बंदर सेरी बेगावन। और ब्रुनेई यहाँ का जो फेमस देश है। यहाँ इतने कठोर कानून है कि यहाँ पर शराब या मदिरा पीना कानून अपराध है। अब हम इसके बाद में देखिए जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो वो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप ये वाला मैंने बताया, तो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा। अगर पूछा जाए जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप वो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। द्वीप समूह के मामले में अगर पूछा जाए तब तो इंडोनेशिया आ जाएगा। अगर द्वीप समूह में पूछा जाएगा तब तो इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया जो है जिसमें अगर देखा जाए तो 11,000 छोटे छोटे द्वीपों से जो है इसमें आप लोग को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में ही एक देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने जो बताया तो ये है जो है मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, मैंने इधर बताया था कि ये पूरा उधर का दक्षिण चीन सागर है और ये इधर का अंडमान सागर। तो प्रश्न आएगा कि मलक्का जल संधि किन दोनों जो है सागर के बीच में, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में आता है मलक्का जल संधि। फिर अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है सिंगापुर। आप लोग ये देख रहे होंगे जो ये मलेशिया है, मलेशिया के नीचे बहुत छोटा देश है सिंगापुर। तो अगर सिंगापुर देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ये है सिंगापुर। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि देखा जाए तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, मैंने आप लोग को बताया था ये अंडमान जो इधर पूरा का ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 7 जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 7 द्वीपों में है। ये जो पूरा ये मैंने बना दिया है छोटा सा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 द्वीपों में है और ऊपर के जो 4 हैं 1 2 3 4, ऊपर के जो 4 मतलब संयुक्त रूप से इनको हम अंडमान कहते हैं और नीचे के जो 3 हैं इन्हें हम निकोबार कहते हैं। तो अगर सबसे ऊपर वाला देखेंगे, जो सबसे ऊपर वाला द्वीप है उसे हम कहेंगे जो है उत्तरी अंडमान। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे तो मध्य अंडमान, नीचे और इसके नीचे आएंगे दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के नीचे आएंगे तो छोटा अंडमान और फिर छोटा अंडमान के बीच में यहाँ पे इसके नीचे आएंगे तो उसे हम कहते हैं कार निकोबार और कार निकोबार के नीचे आएंगे तो छोटा निकोबार और छोटा निकोबार के बीच में आएंगे तो उसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो ये हो जाएंगे जो इन 7 को मिला के हम लोग कहते हैं क्या, अंडमान निकोबार। और अगर देखा जाए तो यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार जो नीचे वाला है ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इनके बीच में जो है 10 डिग्री चैनल जो आता है। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और जो है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे आएगी बंगाल की खाड़ी। इधर का जो पूरा एरिया है ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है मन्नार की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इन दोनों जो खाड़ियों के जल जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं पाक जल संधि। तो यहीं पे है पाक जल संधि। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के इधर जो है बंगाल की खाड़ी और इधर है मन्नार की खाड़ी। तो इन दोनों के बीच में जो है हमने क्या बताया कि जहाँ पे मिलते हैं जल इनके तो उसे हम कहते हैं पाक जल संधि। तो अगर देखा जाए तो 2 जल राशि जो है जिस पॉइंट पर मिलते हैं या फिर कह सकते हैं 2 जल राशि जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वहीं जल संधि बनती है, उसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब आ जाते हैं ऊपर के साइड में आ जाते हैं, नीचे का काम ख़त्म हो गया, अब हम ऊपर देख लेते हैं। तो यहीं पे अगर देखा जाए यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप को हम लोग बोलते हैं
पूर्वी तिमोर द्वीप। क्या बोलते हैं? पूर्वी तिमोर द्वीप। फिर इसके बाद में हमने आप लोग को बताया था कि जो है ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है, ये ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं बोर्नियो, और बोर्नियो के ऊपर मैंने ब्रुनेई बता दिया था। अब हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ऊपर के देशों को देख लेते हैं। तो अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए, यहाँ पे एक सेकंड, तो ये है जो है, ये यहाँ पे देखा जाए तो हमने जैसा कि बताया इधर का जो ये पूर्वी तिमोर है, और पूर्वी तिमोर के बाद में अगर देखा जाए तो हमने आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पे सिंगापुर आता है, ये जो थोड़ा सा हरा कलर का है, ये बहुत छोटा देश। और फिर इसके ऊपर देखेंगे तो ये पूरा है मलेशिया। मलेशिया के बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है, ये इसे हम बोलते हैं जो है थाईलैंड। क्या बोलते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड के ऊपर यहाँ पे यहाँ साइड में देखेंगे जो हमने नीले कलर का बना रखा है, ये इसे हम बोलते हैं कंबोडिया। कंबोडिया के जस्ट बगल में इधर साइड में देखेंगे ये रेड वाला, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसे हम बोलते हैं वियतनाम। वियतनाम के यहीं पे जो है ये जो द्वीप आप लोग को देख रहे होंगे, तो इसे हम बोलते हैं हेन्नान प्रांत। क्या बोलते हैं? हेन्नान प्रांत। फिर इसके बाद में आएंगे जो वियतनाम के बगल में ये वाला पूरा देश है, इसे हम बोलते हैं लाओस। क्या बोलते हैं? लाओस। लाओस के बाद में यहाँ पे पूरा ये चीज़ देखेंगे तो ये जो है ये म्यांमार। म्यांमार को पहले हम लोग प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? बर्मा। फिर इसके बाद में ये जो लाल कलर का है, ये छोटा सा देश है, ये है भूटान। और भूटान के बाद में यहाँ पे एक देश है, उसे हम कहते हैं नेपाल। और नेपाल के नीचे ये वाला देश जो है, इसे हम बांग्लादेश। अब हम इधर के साइड के देशों की बात करते हैं। फिर इसके बाद में इधर साइड में देखते हैं तो ये पूरा इतना हो जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर ये इतना पूरा हो जाता है, इसे हम कहते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के ऊपर जो आएंगे ये जो देश है, ये वाला, ये है तजाकिस्तान। क्या है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के ऊपर आएंगे तो ये है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान के बाद में यहाँ पे आएंगे ये वाला देश जो दिख रहा है, ये है मंगोलिया। मंगोलिया देख लीजिए। फिर मंगोलिया के बाद में यहाँ पे हमने बता दिया किर्गिस्तान, और इसके इधर आएंगे तो ये है उज्बेकिस्तान, और इसके ऊपर ये जो पूरा आएंगे तो ये है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में ही एक सागर आता है जिसे हम कहते हैं अरल सागर। अरल सागर के बाद में यहीं पे एक छोटा सा देश है जिसे हम बोलते हैं अजरबैजान। और फिर इसके बगल में आएंगे तो ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया के यहाँ पे उज्बेकिस्तान के नीचे आएंगे तो ये है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान के बाद में ये है ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्सिया। पर्सिया के बाद में यहाँ पे आएंगे तो ये है पर्सियन की खाड़ी, या फिर इसे हम बोलते हैं फारस की खाड़ी। तो ये इतना पूरा, ये तो पर्सियन की खाड़ी हो जाएगा, लेकिन ये नीचे जो है इसे हम बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ओमान एक मतलब देश है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की बात करें तो ये वाला, ये मतलब कजाकिस्तान में अरल सागर है, ये मैंने बता दिया अरल सागर है। और अरल सागर जो है ये किसी भी महासागर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। तो भूमि से घिरा हुआ है इसलिए यह एक सागर ना होकर ये एक झील है, क्योंकि कैस्पियन सागर को हम सागर तो बोलते हैं लेकिन वो एक झील है, भले ही नाम सागर है तो क्या हुआ। फिर इसके बाद में हमने बताया कि जो ये पर्सियन या फारस की खाड़ी है, ये जो है ये तेल उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में यहाँ पे एक संधि है जिसे हम कहते हैं हार्बुल जल संधि। यहीं पे जो है बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, यहीं पे जो है तेल वगैरह जो लेने के लिए। अब हम देखें व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो बहुत ही जो है फेमस है। फिर इसके बाद में देखें कि जो ओमान, ये हमने बताया था ओमान, और फिर संयुक्त अरब अमीरात, ये वाला जो पूरा है ये है संयुक्त अरब अमीरात। फिर तीसरे की बात करें तो यहीं पे है कतर। कतर ये वाला जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है, यहीं पे ये कतर है। तो फिर कतर के बाद में पाँचवें नंबर की मतलब जो चौथे नंबर की बात करें तो यहीं पे छोटा सा द्वीप है, ये मतलब छोटा सा देश है, तो इसे हम बोलते हैं जो है बहरीन। बहरीन के बाद में ऊपर ही जाएंगे तो छोटा सा एक और मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं कुवैत। और फिर छठा मैंने बता दिया ये कौन सा है? सऊदी अरब। इनको हम खाड़ी देश कहते हैं। तो हमने बताया ओमान
और यहाँ पे ओमान के बाद में संयुक्त अरब अमीरात और फिर कतर और बहरीन और कुवैत और सऊदी अरब, इनको हम क्या कहते हैं, खाड़ी देश। अब हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर जो मैंने बताया था ये वाला, ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है 5 देशों को छूता है। ये प्रश्न पूछता है कि कैस्पियन सागर कितने देशों को छूता है, तो ये हो जाएगा कितने, 5 देशों को छूता है कि मतलब सीमाओं से मतलब स्पर्श करता है। तो अगर जो कैस्पियन सागर किन 5 देशों को छूता है, तो उसमें एक आ जाएगा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस, और 5वां हो जाएगा अजरबैजान। तो हमने बताया क्या, ईरान हो जाएगा, ईरान के बाद में है जो है, ईरान के बाद में तुर्कमेनिस्तान, ये वाला तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, फिर कजाकिस्तान, ऊपर जो है ये कजाकिस्तान हो जाएगा, और फिर इसके बाद में रूस हो जाएगा, रूस का ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था ये हो जाएगा। और रूस के बाद में अगर देखा जाए अजरबैजान, यहीं पे एक छोटा सा ये अजरबैजान है, और अजरबैजान के बाद में जो है ये इतने हो जाएंगे जो है कैस्पियन सागर को जो छूते हैं। फिर यहीं पे जो अजरबैजान मैंने बताया ये वाला, ये अजरबैजान का फेमस जो है तेल क्षेत्र है एक, बाकू यहीं पे स्थित है, जो कैस्पियन सागर वाले हिस्से में आता है। ये जो अजरबैजान का अगर देखा जाए फेमस तेल क्षेत्र है बाकू, जो कैस्पियन सागर के जो हिस्से में आता है। और फिर देखते हैं यहाँ पे जो अर्मेनिया है, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, यहीं पे इन दोनों के बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख है, जिसको लेकर दोनों के बीच में जो है भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें 80,000 लोग मारे गए थे। और फिर इसके बाद में इधर के देशों की बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा यहीं पे, ये ऊपर वाला एक मतलब आता है जॉर्डन, और फिर यहाँ पे आता है सीरिया, और सीरिया के बाद में एक छोटा सा यहाँ पे आता है लेबनान, और फिर लेबनान को लेकर भी करंट में न्यूज आई थी, आप लोग बताएंगे। और फिर यहीं पे एक आता है इजराइल, और फिर इसके बाद में ऊपर तुर्की आ जाता है। तो ये हमने बता दिया कि जो है ये इधर का पूरा यूरोप है। इधर मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे, यहीं पे एक मतलब हम बताएंगे कि यहीं पे काकेकस पर्वत भी आता है, वो हम बाद में बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से एक यूराल पर्वत आता है, यूराल पर्वत के बाद में यहाँ पे यूराल नदी आती है, और यूराल नदी के बाद में यहाँ पे आएंगे जब ऐसे ये आती हुई लाइन, यहाँ पे कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर जब यहाँ पे आती है तो यहीं पे काकेकस पर्वत पड़ता है। फिर इसके बाद में ये आता है और ब्लैक सागर में ये काल्पनिक लाइन, और फिर इधर होते हुए भूमध्य सागर और मतलब उधर चला जाता है। तो ये इतना पूरा हो जाता है यूरोप महाद्वीप ये वाला क्षेत्र। तो ये हो गया जो है अब इधर देखते हैं यहीं पे जो काकेकस पर्वत आता है, काकेकस पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो वो हो जाएगी माउंट एल्ब्रूज, जो यूरोप में आती है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बाद में एक क्वेश्चन छूट जाता है, तो ये हमने बताया कि ये वाला, ये जो है ये लाल सागर है।